सिर्फ दिल्ली सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी लापरवाही का शिकार हुए हैं। वो 13 बच्चों की जो मृत्यु हुई है बहुत दुखद है। इन्होंने दिल्ली को ऐसी मिसाल बना दी कि लोग दिल्ली आने में डर रहे हैं। हमने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर जो हमारा पहले एक परिवार था भारतीय जनता पार्टी, हमने राजनीति भी अगर शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी से शुरू की थी। आज दोबारा से हम अपने परिवार में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी से पार्षद सुंदर सिंह तंवर ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। इसी पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली बीजेपी में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग कराई गई बीजेपी के अंदर सुंदर सिंह तंवर जी की। अब बताया जा रहा है कि अपना पॉलिटिकल करियर आगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इसी पूरे मामले को लेकर सुंदर सिंह तंवर का और साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का क्या कुछ कहना, आइए सुनते हैं। बच्चे जो मानसिक रूप से भी बीमार थे उनका ध्यान रखने की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे सांसद ने जब वहाँ दौरा किया तो जानकारी मिली कि स्टाफ को 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहाँ डायरिया की बीमारी पाई गई बच्चों में, कारण गंदे पानी की आपूर्ति। लगातार जल बोर्ड से शिकायत की जा रही है तो भी पानी की आपूर्ति ठीक नहीं हो रही। और ऐसे बच्चे जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। सिर्फ दिल्ली सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी लापरवाही का शिकार हुए हैं। वो 13 बच्चों की जो मृत्यु हुई है बहुत दुखद है। और ऐसे जितने भी कर अधिकारी, सांसद, जो भी इसमें इनके मंत्री दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी है, अगर दिल्ली बदहाली से गुजर रही, जगह जगह गंदगी ढेर लगे हैं और पानी ओवर ब्लॉकेज हो रही है, क्या पूरी दिल्ली देख रही है। ये आम आदमी पार्टी के लोग जब चुनाव से पहले ये कहते थे कि दिल्ली में एक बार हमें मौका दीजिए सफाई करने का, हम दिल्ली को एक मिसाल बना देंगे। इन्होंने ऐसी दिल्ली की सफाई की है कि लोग सड़क पर चलते चलते ईश्वर को प्यारे हो रहे हैं। इन्होंने दिल्ली को ऐसी मिसाल बना दी कि लोग दिल्ली आने में डर रहे हैं। कौन सा शहर ऐसा है जहाँ बारिश में लोग पैदल चले और मर जाएं? सिर्फ इसलिए कि आप नाले साफ नहीं करते। नालों के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। हमने सीबीआई को शिकायत दी है इसकी और कोशिश मांग की है कि इन जितने भी लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पार्षद सुंदर सिंह तंवर जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है और आम आदमी पार्टी को एक तरह से पीछे छोड़ के एक नया कदम उठाया है, लेकिन आगामी चुनाव के लिए आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? मैंने अभी बताया कि मंच पर भी हमने जो आदरणीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो अच्छी नीतियां हैं, अच्छे काम करने की सोच है, उनकी कार्यशैली को देखते हमने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर जो हमारा पहले एक परिवार था भारतीय जनता पार्टी, हमने राजनीति भी अगर शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी से शुरू की थी। आज दोबारा से हम अपने परिवार में शामिल हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम क्षेत्र की जो जनता है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से हमें वोट दी और हमें निगम पार्षद बनाया, लेकिन पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से हम बड़े दुखी मन से ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़ाई झगड़े की राजनीति सदन में रही है और पिछले 2 वर्षों में ना कोई बजट हो पाया है, ना कहीं कोई काम हो पाया है। लोगों ने हमें सेवा करने का जो मौका दिया है उसमें हमें उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर अच्छे से क्षेत्र की जनता की सेवा कर पाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली में एक के बाद एक तमाम समस्याओं के बीच आम आदमी पार्टी गिरती हुई नजर आई। इसको लेकर अभी जैसे कि हमने कहा कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कहा किस तरह से जो दिल्ली सरकार की लापरवाही उसके चलते एक के बाद एक दिल्ली में बड़े से बड़े हादसे में देखने को मिल रहे हैं और आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है हमें जरूर बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पंजाब केसरी दिल्ली।